देखिए अपन लोग वेक्टर आइडेंटिटीज कर रहे थे और 5 अपन ने करा दी थी। आज मैं छठी आइडेंटिटी ले रहा हूं और उसमें ये प्रूव करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई। आपको पता है कि डाइवर्जेंस और कर्ल तो निकलता है वेक्टर का और ग्रेडियंट हमेशा होता है स्केलर यानी सदिश का। इसका मतलब ये फलन फाई कैसा फलन है? सदिश नहीं है, ये अदिश बिंदु फलन है। हियर फाई किसका फंक्शन होगा बेटा? ये एक्स वाई जेड का। ये कैसा फंक्शन है? इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। यह एक अदिश बिंदु फलन है। नाउ अब एलएचएस देखो क्या है। बाई साइड एलएचएस लिख दो, डाइवर्जेंस और ब्रैकेट में लिख दूं मैं ग्रेडियंट फाई। फिर डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डेल डॉट। कर्ल का मतलब डेल क्रॉस और ग्रेडियंट का मतलब खाली डेल फाई। अरे भाई, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट और ग्रेडियंट फाई का मतलब डेल फाई। बीच में कोई निशान नहीं आता अदिश के। इस डेल का फार्मूला लिखो, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, और इसका फार्मूला लिखो डेल फाई का मान। दोबारा ये बीच में डॉट है तो ये देगा आई और डेल का मान डेल बाई डेल एक्स और इंटू फाई। तो व्हाट इज दिस? डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई, के डेल फाई अपॉन डेल जेड। भाई समझ में आ रहा सबके? डेल का वैल्यू होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। दोबारा डॉट, फिर डेल का मान रख दिया, फाई से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई डॉट आई का मान 1 होता है, सो डेल फाई अपॉन डेल एक्स का दोबारा उपलन एक्स के सापेक्ष तो क्या हो गया? डबल उपलन हो गया। दिस इज डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जे डॉट जे का मान 1 होता था, क्या आ गया? डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड दिस इज डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ऐसा करिए आप कि इसमें फाई कॉमन ले लो तो क्या बच गया अंदर? डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर और इंटू फाई। एक साइड में आप नोट लिख लो। आपको पता है वेक्टर ए डॉट ए को हमेशा क्या लिखते हैं अपन? ए स्क्वायर लिखते हैं। ये ए सदिश ए का मापांक है, मैग्नीट्यूड है। ए डॉट ए का मान क्या होता है? तो ऐसे ही डेल डॉट डेल का मान क्या होगा? डेल स्क्वायर क्या देगा इसका मान? डेल का मान क्या होता है? आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड और डॉट, फिर इफेक्ट करो यहां से, फिर डेल लिखेंगे तो क्या देगा? ये डेल स्क्वायर आएगा। इसका मान कितना देगा? अरे समझे कि नहीं सुनिए, दोबारा देख। डेल का मान क्या होता है बेटा? आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड और डॉट दोबारा दे देते, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। आई डॉट आई 1 होता है तो ये होगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जे डॉट जे 1 तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, के डॉट के 1 सो डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल डॉट डेल, और इसको क्या लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डेल स्क्वायर फाई। ये हो गया आपका आरएचएस। सो डाइवर्जेंस डॉट ही ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई। ये आपकी छठी वेक्टर आइडेंटिटी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एक नया ऑपरेटर आ गया। डेल स्क्वायर का मान क्या होता है? डेल का मान तो ये होता है आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड। डेल स्क्वायर का मान क्या हो गया? इसमें आई जे के गायब हो गए। इसका मान होता है डेल स्क्वायर का मान डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। सातवीं वेक्टर आइडेंटिटी
ये क्या है? एक नोट लिखिए, ये अभी आपने नोट लिखा ना, एक नोट लिखो। डेल स्क्वायर का मान कितना होता है बेटा? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर अपॉन, इट इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। इसे लाप्लास का संकारक कहते हैं। परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफाइन लाप्लासियन ऑपरेटर। तो आप क्या लिखेंगे? डेल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? डेल डॉट अपॉन डेल, जिसका मान ये आ जाएगा, नीचे आप लिख देंगे इट इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन तो किसी मैथमेटिशियन का नाम है, तो इसको हम लाप्लासियन का या लाप्लास का संकारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 7वीं प्रॉपर्टी लिखो, कर्ल इनटू ग्रेडियंट यू। बीच में कोई डॉट वॉट नहीं है भाई। ग्रेडियंट हमेशा अदिश के लगता है, तो निश्चित रूप से ये u कैसा फलन है? इट इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। यह एक अदिश बिंदु फलन है और इसका मान होगा डेल क्रॉस डेल u। कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्रॉस, और ग्रेडियंट u का क्या होता है? डेल u, और ये हमको 0 सिद्ध करना है। दोबारा लिखो, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट u इज इक्वल टू 0। चलो इसका सिद्ध करते हैं, प्रूफ। व्हाट इज LHS? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट u। कर्ल माने बेटा डेल क्रॉस, डाइवर्जेंस माने अभी पिछला डाइवर्जेंस था तो हमने लिखा था डेल डॉट, अब के डॉट की जगह आ गया कर्ल। और ग्रेडियंट u का फॉर्मूला क्या होता है? डेल u। ऐसा कर इस डेल को पढ़ा लें, डेल क्रॉस, और डेल u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई डेल u बाई डेल एक्स, जे डेल u बाई डेल वाई, के डेल u बाई डेल जेड। और कर्ल कैसे निकालते हैं? सारणिक से निकालते हैं। मैंने कर्ल निकालना सिखाया था। किसी भी वेक्टर का कर्ल, अपने को इसका कर्ल निकालना है, डेल क्रॉस का मतलब कर्ल निकालना है। तो कर्ल में सबसे पहले सारणिक में क्या आता है? आई जे। उसके बाद क्या आता है? हमेशा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई, ये दो तो हमेशा आते हैं। और तीसरी रो क्या आएगी? जिसका कर्ल निकाल रहे हैं उसके आई जे के गुणांक। बोल, यहां आई जे के का गुणांक कौन है? डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल जेड। इसको आप खोलो सारणिक को, तो क्या आएगा? आई इंटू, ये रो गया, ये कॉलम, ये क्या गया बेटा? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड और माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। 0। ऐसे ही जे का गुणांक निकालना 0, के का गुणांक कितना देगा? 0। कैसे? दोबारा देख, ये गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दोनों सेम है तो 0 हो गया। ऐसे ही जे का गुणांक देख लीजिए, ये इंटू ये सेम है। ऐसे के का देख लीजिए, ये इंटू ये सेम है, सो दिस इज 0। बहुत सिंपल है। ये थी आपकी 7वीं वेक्टर आइडेंटिटी। चलो नेक्स्ट देखते हैं 8वीं। यस बेटा, 8वीं वेक्टर आइडेंटिटी अपन चेक करते हैं क्या है। वो है, इसको इरेज करते हैं। देखो, ये मैं सभी वेक्टर की बुक इसलिए करा रहा हूं कि बहुत आसान बुक है
और आप जब तक ऑफलाइन क्लासें चालू नहीं होती हैं तब तक इसको कर लें, ये बहुत जरूरी है। एट इज डाइवर्जेंस कर्ल। अब डाइवर्जेंस के कर्ल के जो आगे आता है क्वांटिटी वो स्केलर नहीं होती, ग्रेडियंट वाली स्केलर होती है, अदिश होती है, सदिश होगी। इज इक्वल टू 0। क्या सिद्ध करना बेटा? डाइवर्जेंस कर्ल ए इज इक्वल टू 0। यहां ए क्या है? हियर वेक्टर ए इज क्या है? ये ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यह एक सदिश बिंदु फलन है। ऐसा करो, आप कर्ल ए पहले से निकाल लो। नाउ कर्ल ऑफ वेक्टर ए, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? डेल क्रॉस ए। और अभी मैंने पिछली प्रॉपर्टी में कर्ल निकाला था। कर्ल कैसे निकालते हैं भाई? सारणिक से। ऊपर क्या आता है? आई जे के, ऑलवेज। यहां क्या आता है? डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन ऑलवेज, हमेशा। अब वेक्टर ए का मान अपने को दे नहीं रखा, तो निश्चित रूप से वेक्टर ए का मान कोई ऐसा होगा। अरे वेक्टर का मान कैसा था? समथिंग इंटू आई, समथिंग इंटू जे, समथिंग इंटू के। मैंने मान लिया, लेट माना मैंने भाई वेक्टर ए को क्या मान लिया? समथिंग इंटू आई, A1 आई, A2 जे, A3 के। ध्यान रखना ये A1 A2 A3 कांस्टेंट नहीं है, ये XYZ के फलन है, क्योंकि पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन हमेशा किसका फलन होता है? XYZ का। तो यहां क्या देगा? A1 A2 A3। चलो इस सारणी को खोलिए भाई। आई का गुणांक क्या आ गया? 20। तो ये आ गया डेल A3 अपॉन डेल Y माइनस डेल A2 अपॉन डेल Z इंटू आई प्लस जे। ये गया, इसे उल्टा करेंगे। डेल A1 अपॉन डेल Z माइनस डेल A3 अपॉन डेल X और प्लस के में ये रो एक कॉलम गया, सो वहां क्या बच गया अंदर? डेल A2 अपॉन डेल X माइनस डेल A1 अपॉन डेल Y। इसके इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। यहां अपने को डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए निकालना था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ ए का मतलब डेल क्रॉस ए। और कर्ल कैसे निकालते हैं भैया? सारणिक से। ऊपर क्या होता है? आई जे के, नीचे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड हमेशा। और वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट हमने ले लिए, A1 A2 A3। इसको खोल दिया। नाउ अब आप बाई साइड देखो, LHS क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए। डाइवर्जेंस को लिखते हैं डेल डॉट, अरे कर्ल ए वैसा का वैसा। डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं आप? अरे डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैसे क्या होता है? डेल डॉट एफ। डेल का मान आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड। एफ का मान F1 आई, F2 जे, F3 के। तो जब तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, ये अलग से लिखो कॉपी में, डेल F3 अपॉन डेल जेड। इन शॉर्ट, संक्षेप में, किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस कैसे निकलता है? जो उसका आई का गुणांक है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, वाई वाले गुणांक का जे वाले गुणांक का वाई के सापेक्ष अवकलन कर दो, और के वाले गुणांक का जेड के सापेक्ष अवकलन कर दो। ऐसे हमने डाइवर्जेंस एफ के कई सवाल किए। किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस कैसे निकलता है? दोबारा सुनो। वेक्टर में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। एक आई का घटक, एक जे का घटक, एक के का घटक। तो जो आई वाला कंपोनेंट है उसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, प्लस जो जे वाला कंपोनेंट है उसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और प्लस के वाला जो कंपोनेंट है, घटक है, उसका जेड के सापेक्ष अवकलन। ये डाइवर्जेंस निकालने का तरीका है। तो कैसे निकालेंगे भाई? पहले घटक का एक्स के सापेक्ष अवकलन, आई का घटक ये है, इसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? एक्स के सापेक्ष। प्लस दूसरे घटक का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। दूसरा घटक कौन है? डेल ए 1 बटा डेल जेड माइनस डेल A3 बटा डेल एक्स।
तीसरे घटक का जेड के सापेक्ष अवकलन, तीसरा घटक ये है, इसका जेड के सापेक्ष अवकलन। कौन तीसरे घटक? डेल A2 अपॉन डेल एक्स। दोबारा समझो, तुझे निकालना था डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए, मैं पहले कर्ल ए निकालता हूं। कैसे निकालते हैं कर्ल ए? डेल क्रॉस ए। कर्ल कैसे निकालते हैं? एक सारणिक लेते हैं, हमेशा ऊपर की रो आई जे की आती है, दूसरी डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल बाई डेल बाई जेड आती है। अब तीसरी में इस वेक्टर ए के तीन घटक कौन कौन है? मैंने मान लिया, हमारा पहला घटक इसका A1 है आई के साथ वाला, दूसरा A2, तीसरा A3। इसको हमने खोल लिया, समीकरण नंबर 1 लगा दिया। किसका वैल्यू निकाल लिया? कर्ल का। इसका क्या निकालना है तेरे को एलएचएस में? डाइवर्जेंस निकालना। किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं? पहले कंपोनेंट का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, दूसरे कंपोनेंट का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और तीसरे कंपोनेंट का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ये क्यों करते हैं ये बता दिया था। अब आप यदि इसको करेंगे तो देखो इसमें पद कट जाएंगे, ये पद इससे कट जाएगा। ये आ गया डेल स्क्वायर ए 3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये डेल स्क्वायर ए 3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एक्स और जेड वाला ये पद इससे कट गए और ये इससे कट गए, और कुल मिलाकर के क्या आ गया? 0। ये आपकी थी 8वीं वेक्टर आइडेंटिटी। देखो प्रतिदिन हम थोड़ा सा पढ़ाते हैं आपको, उसको रोज कर लें, कल इसके आगे करें।